Hi everyone. As far as today topic is concerned, today topic is pros and cons of social media. सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि सोशल मीडिया से इस जनरेशन को या सबको हम सबको क्या क्या फायदे हैं और उससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं जिससे हमको बचना पड़ेगा। तो आज दोनों पक्ष हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। कैन यू टेल मी हाउ मेनी पीपल इन द फेवर ऑफ social media should be there and it is beneficial for the human society? Okay, good. And how many people they feel that social media is not good for human society? Okay, very nice. So see it for today. I have some different point on the favor of the social media. So social media आज हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे कि हम बहुत सारी सूचनाएं और घर बैठे बैठे जितने भी हमारे काम हो जा रहे हैं सब सोशल मीडिया की वजह से हो जा रहा है। ओके, सोशल मीडिया का बहुत बेनिफिट बता रहा है। सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे काम हमको बिना फिजिकली ट्रेवल किए घर पे बैठे बैठे हम कर पा रहे हैं, ऐसा उपेंद्र का पॉइंट ऑफ व्यू है। सो व्हाट इज द पॉइंट यू हैव अगेंस्ट दिस पॉइंट? गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ हैज़ गुप्ता, आई फ्रॉम गेट 9। माई ओपिनियन है कि जो उपेंद्र ने कहा वो ठीक है, लेकिन मेरा ओपिनियन है कि ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज लीक्ड थ्रू द सोशल नेटवर्किंग इन पब्लिक सच एज फोटोज एंड वीडियोज that can be misused. It includes a lot of privacy concern related to some data, personal data. और जैसा कि सोशल मीडिया पर युवा पीढ़ी को देख भ्रमित करके और उनके संगीन आरोप लगाकर और उन पर ट्रॉलिंग करके उनका गला भी नहीं सूखता है और इनको जैसे फेसबुक के बिना इनकी सुबह नहीं होती है और व्हाट्सएप के बिना इनकी चाल नहीं चलती, और ये मेरा कहना है। ओके, तो आयुष का कहना है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ट्रोल करके इमेजेस किसी की बनाते हैं या खराब कर देते हैं, तो सोशल मीडिया का ये मिसयूज है, ऐसा आयुष का पॉइंट है। और एडिशनली आयुष ये कह रहे हैं कि बहुत सारे फोटोज़ जो प्राइवेसी आपकी है वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाती है सोशल मीडिया पे और प्राइवेसी मेंटेन नहीं हो पाती। आपके फ़ोटोज़ और आपकी वीडियोस का मिसयूज हो जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप सावधान नहीं हैं तो, ऐसा पॉइंट निकल के आ रहा है। So Krishna, have some more point on this. Yeah. Hello everyone. As for student of English, I have some my point of view on this topic. जैसे कि अभी उपेंद्र ने कहा कि सोशल मीडिया की वजह से हम जो फिजिकली काम को हम बैठे बैठे कर सकते हैं, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इंसान है उसका फिजिकल कंडीशन बहुत ही वीक लग रहा है, उसका फिजिकल कंडीशन डेवलप नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो फिजिकली बहुत ही वीक हो रहा है। वेरी नाइस पॉइंट। लेकिन पॉइंट है कि जैसे क्या हो रहा है ना कि हम जब युवा वर्ग है उसको ज़्यादा बैठना, फिजिकल एक्टिविटीज़ का ना करना उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और आप अभी देखेंगे कि बहुत यंग एज में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, डायबिटीज़ हो रहे हैं, ऐसी बीमारियां हो रही हैं जो कि यंग जनरेशन को पहले नहीं होती थी। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो बैठे बैठे खाना मंगा लेते हैं, बैठे बैठे अपना सामान मंगा लेते हैं, बैठे बैठे अपना मैक्सिमम काम ऑनलाइन कर लेते हैं, जिससे उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती है और उनके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ता है, ऐसा कृष्णा का पॉइंट ऑफ व्यू है। सो उपेंद्र है सब। मैं कृष्णा के पॉइंट से एग्री करता हूँ, लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा कि हमारा फिजिकल कंडीशन ख़राब हो रही है, लेकिन आपके बिना सुबह नहीं होती। तो फेसबुक एक हमारा सोशल नेटवर्किंग है जो कि हमें हर जगह से हर लोगों से सबसे जोड़ने का काम करता है। और जैसे कि और दूर जैसे लोग हैं, जैसे कोई यहाँ पर घटना घटित हो गई यहाँ पर, तो सब उससे हमको जुड़ने का काम करता है। फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ है, ऐसे सोशल मीडिया। ओके, तो उपेंद्र का पॉइंट है कि सोशल मीडिया एक नेटवर्किंग वेबसाइट है जिसकी हेल्प से आपके आसपास क्या हो रहा है, समाज में क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, आपको क्विक इन्फॉर्मेशन मिलती है, उससे आप एडिक्ट हो जाते हैं। ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, आइडियली इट शुड नॉट बी, ऐसा उपेंद्र का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। ओके, सो सिद्धार्थ हैव सम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिद्धार्थ। मैं उपेंद्र के बात को काउंटर करना चाहता हूँ कि ज़रूरी तो नहीं कि वो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज करेक्ट ही हो।
या तो ही मीन टू से दैट जो भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया में आती है वो सही है या फेक है, इसको ऑथेंटिकेट करने का कोई मैकेनिज्म अभी सोशल मीडिया पे नहीं है, ऐसा सिद्धांत का पॉइंट है। या हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशी। इन माय ओपिनियन कम्युनिकेशन मतलब सोशल मीडिया की वजह से कम्युनिकेशन फास्ट और इजी हो गया है। पहले के ज़माने में जैसे कि लोग कबूतर पे चिट्ठी बांध कर लोग भेजते थे और इससे हम लोग का टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता था, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से कम्युनिकेशन फास्ट हो गया और इजी हो गया है। और मतलब कि कोई गरीब है या अमीर, वो अपने टैलेंट को सोशल मीडिया के थ्रू बता सकता है, सबको दिखा सकता है। बस मैंने वेरी नाइस पॉइंट, वेरी नाइस पॉइंट। सोशल मीडिया ने जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, उसने रिसोर्सेज, आप रिसोर्स का रोना नहीं रो सकते कि सर हमको ये नहीं मिला इसलिए मेरा टैलेंट नहीं निकल के आ पाया। आज पूरी दुनिया का एक्सेस आपके पास है, जो भी टैलेंट आपके पास है वो पूरी दुनिया को आप दिखा सकते हैं और उससे रिकॉग्निशन ले सकते हैं, आप फेम गेन कर सकते हैं, मनी अर्न कर सकते हैं, अगर वाकई आप टैलेंटेड हैं तो, ऐसा प्रियांशी का मानना है। सो इफ द अदर टीम हैव एनी डिफरेंट पॉइंट ऑन दिस। Hi everyone, myself प्रशांत यादव। I have some opinion on this topic। जैसा कि प्रियांशी ने कहा कि सोशल मीडिया की वजह से कम्युनिकेशन और सोशल नेटवर्किंग बहुत इजी हो गया है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि पहले किसी की चिट्ठी आती थी तो हम लोग को मतलब कि उत्सुकता होती थी कि उसमें क्या उन्होंने क्या भेजा, हमें देखने की चाहत होती थी। लेकिन अब जब से सोशल मीडिया आ चुका है तब से मतलब कि कोई भी मैसेज हमें तुरंत ऑन स्पॉट मिल जाता है, तो हमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। ओके, बहुत डीप पॉइंट प्रशांत ने रेज किया कि जो पेशेंस रखते थे हम कम्युनिकेशन के टाइम पे, जिसमें जो समय लगता था, जिससे हमारा धैर्य बढ़ता था, तो उससे एक थ्रिल पैदा होता था, वो थ्रिल सोशल मीडिया ने खत्म कर दिया क्योंकि वो बहुत इमीडिएटली चीजें हो जाती हैं। चलो, सो यू पीपल हैव सम डिफरेंट पॉइंट ऑन दिस। ओके, हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रकाश है फ्रॉम बैक 9। जैसा कि प्रशांत ने कहा कि अगर मतलब जो पहले के जब लोग थे वो चिट्ठी में अगर कुछ लिखा है तो उनको उत्सुकता होती थी, जो कि अब की जो सोशल मीडिया है उससे नहीं होती। तो मैं ऐसे कहना चाहती हूँ कि पहले क्या होता था कि अगर किसी के घर में कोई बीमार है या फिर मतलब उसकी जो मरने की अवस्था आ रही है, अब चिट्ठी लिख के दे रहे हैं तो जब तक वहाँ पे उसके पास पहुँचेगा किसी रिलेटिव के पास, तब तक फिर वो उसका पूरा काम हो जाएगा। लेकिन अब सोशल मीडिया है तो अगर हम जानते हैं कि हाँ पेशेंट की हालत बिगड़ रही, तो हम पहले ही फ़ोन करके या फिर मैसेज से उसको कॉल कर देते हैं ताकि वो टाइम से आकर के पेशेंट को देख ले। वेरी नाइस पॉइंट, प्रकाशनी हैज रेड दैट कि देखिए सोशल मीडिया की वजह से कम्युनिकेशन बहुत फास्ट तो हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तो जिसकी वजह से जो पेशेंस रखने की आदत है लोगों में, अपनी बात को सुनना और पहुंचाने में बहुत जल्दीबाजी हो गई है। लेकिन साथ ही साथ जो सोशल मीडिया बहुत फास्ट है उसका फायदा भी है, क्योंकि उससे क्या होता है, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी बात को हम इमीडिएटली पहुंचा सकते हैं। जैसे चीज खो जाती है तो सोशल मीडिया पर लोग डाल देते हैं कि ये बच्चा यहाँ पे मिला है, ये सारी चीजें यहाँ पे डॉक्यूमेंट मिला है, तो वो एक रीच हो जाती है मैक्सिमम पीपल तक और कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाता है और उसके फायदे भी हो जाते हैं, ऐसा प्रकाशनी का कहना है। सो व्हाट डिफरेंट पॉइंट पीपल हैव? हेलो एवरीवन, माय सेल्फ लीसा फ्रॉम ग्रेड 9। जैसे कि प्रकाशनी ने कहा कि पहले के जो ज़माने में कबूतरों से चिट्ठी भेजी जाती थी तो उसका वेट किया जाता था। जैसे कोई इमरजेंसी कोई पेशेंट भी हो तो उनकी ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने के नाते उनकी डेथ हो जाती थी जब तक चिट्ठी पहुँचती थी। हमें पता है कि वो पहले की कंडीशन ऐसी होती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया, फास्ट कम्युनिकेशन तो हुआ है। कुछ लोग ऐसे रिलेशन में भी होते हैं, घर में माँ रहेंगी, पापा रहेंगे, भाई बहन रहेंगे, उनमें साथ में बैठ के कोई डिस्कशन नहीं होगा। किसी के पास पर्सनल किसी और की मोबाइल है, किसी और के मोबाइल में अपने में लोग बात करेंगे। आई थिंक मतलब है कि अपने मोबाइल में लोग बात करेंगे लेकिन साथ में डिस्कशन नहीं होता है। इसके वजह से बहुत सारे रिलेशन भी खराब होते हैं। ओके, तो सोशल मीडिया का नुकसान ये है कि एक ही परिवार में तीन अपना परिवार के मेंबर्स एक साथ बैठे भी हैं, एक साथ होके भी एक साथ नहीं होते हैं, वो आपस में मेंटली दूर दूर होते हैं और इसका बहुत बुरा असर पड़ता है रिश्तों पे। रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं और फिर समय के साथ वो टूट जाते हैं, जिससे समाज का ताना बाना खराब हो रहा है सोशल मीडिया की वजह से, ऐसा फिजा का पॉइंट ऑफ व्यू है। सो व्हाट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू? सोशल मीडिया जो डिसएडवांटेज इन्होंने बताया उससे तो हमारे जो रिश्ते उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है,
लेकिन हम जैसे दूर दूर के हमारे जो रिश्तेदार होते हैं उनसे हम सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ सकते हैं। और सोशल मीडिया के एक ये भी फ़ायदा है कि जैसे कोई भी अगर उसको कोई तकलीफ़ हो तो हम सोशल मीडिया के थ्रू उसका इलाज करवा सकते हैं। अगर ज़्यादा अगर दिक्कत हो, अगर उससे परेशानी हो, अगर डॉक्टर के पास या अस्पताल ले जाने में असमर्थता होती है तो उससे हम उसके यहाँ सोशल मीडिया के जरिए हम आसानी से उसका इलाज करवा सकते हैं। वेरी नाइस पॉइंट उपेंद्र हैज रेज दैट कि आजकल सोशल मीडिया पे अगर आजकल आपकी परेशानी सिर्फ आपकी नहीं है, अगर आप रियली परेशान हैं तो आप अगर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से मदद मांगे तो लोग आपकी मदद करने आगे आ जाते हैं, चाहे वो बीमारी हो या कोई और प्रॉब्लम हो। तो सोशल मीडिया का ये फायदा है कि आप अपनी प्रॉब्लम के लिए लोगों से हेल्प ले सकते हैं, आपकी रीच मैक्सिमम पीपल तक पहुंच जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से। ऐसा उपेंद्र का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। ओके, सो कृष्णा हैव सम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस आई थिंक। जैसा कि अभी उपेंद्र ने कहा कि सोशल मीडिया के द्वारा हम जितने भी पेशेंट वगैरह है उनको हम मदद कर सकते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो न्यूज़ करेक्ट होती है, क्योंकि आज के समय पे जैसे कि लोग उसको एक बिजनेस बना लिए हैं, वो अपना QR कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं और कहते हैं कि इस पर पैसे ट्रांसफ़र करिए इनके इलाज के लिए। लेकिन वो अपना डिस्क्रिप्शन कोड दिए थे बस उनका ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए, उनका वीडियो बना के बस सोशल मीडिया पर डाल देते ताकि वो उससे पैसा अपने लिए अर्न कर सके। सो व्हाट कृष्णा मीन टू से दैट, की बात सही है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से मदद तो ले सकते हैं, मदद रेज करते हैं, लेकिन जो लोग मदद मांग रहे हैं वो लोग कितना जेन्युइन लोग हैं, ये वो मदद एक्चुअली परेशानी में है या वो सिर्फ फेक आईडी बना के फेक चीज़ों को लेके पैसा मांग रहे हैं। इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए हमारे पास अभी मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम इमीडिएटली जान पाए कि जो व्यक्ति प्रॉब्लम में है वो जेन्युइन प्रॉब्लम में है या ऐसे ही पैसा इकट्ठा करने का एक बहाना है उसका। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं यस से। यस कब कब मोबाइल का यूज देखते हैं, कब कब सोशल मीडिया देखते हैं और मोबाइल का कितना यूज करते हैं? मैं जब मैं रात को खाना खाने जाता हूँ तब भी मोबाइल देखता हूँ और कभी मोबाइल नहीं देखता, बस रात को ही देखता है। रात को तो खाना खाते समय मोबाइल देखना क्या अच्छी बात होती है? नहीं, फिर मोबाइल आप क्यों देखते हैं? ऐसे ही मन कर जाता है। तो देखिए ये छोटा बच्चा है जो अभी से मोबाइल को लेके इतना एडिक्शन में है, तो इसके हेल्थ पे इसका बुरा असर पड़ेगा। जो हर टाइम मोबाइल आजकल बच्चे देखते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी से दूर हो जाते हैं, उसका भी इनके हेल्थ पे बुरा असर पड़ेगा। तो नेक्स्ट, तो द पीपल हु आर इन द फेवर ऑफ सोशल मीडिया हैव एनी पॉइंट ऑन दिस? सर मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जैसे बहुत लोग फ्रॉड कर देते हैं, लेकिन मेरा इनसे ये मतलब नहीं है कहने का मतलब है कि कोई पेशेंट जैसे कोई बड़ा हॉस्पिटल उसमें अपॉइंटमेंट लेनी है तो जाकर लाइन लगाना पड़ता है, फिर उनका नंबर आता है तो पता करते हैं कि इस समय उनसे मिलना है। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू ये हो जा रहा है कि जो डॉक्टर है जिनसे मिलना वो आसानी से मिल जा रहा है, और जैसे जितना नंबर टाइम हमारा वेस्ट होता है तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। ओके very nice point. Upendra has it. Priyanshi want to add some more point on this? Yeah. In my opinion, जैसे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए लोकेशन सोशल मीडिया पे मतलब क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लोकेशन मिल जाती है, और ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है पुलिस के लिए। और जैसे कि बिजनेसमैन है कोई, तो वो अपने बिजनेस को मतलब सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकता है, और जिससे मतलब उसका बेनिफिट होता है। ओके, तो प्रियांशी हैज रेज सम इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सोशल मीडिया अगर कोई व्यक्ति यूज करता है तो उसकी लोकेशन एक्सेस हो जाती है कि वो कहाँ पे ट्रेवल किया है, कहाँ पे वो मूव किया है, जिससे अगर वो कोई क्रिमिनल है या कोई रॉन्ग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो हमारी जो पुलिस है उसको हेल्प मिल जाती है इन्वेस्टिगेशन में। और अलॉन्ग विद दैट सी मीन टू से दैट कि सोशल मीडिया की हेल्प से बिजनेसमैन अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकता है और प्रॉफिट गेन कर सकता है और अपना बिजनेस को बड़ा कर सकता है। सो व्हाट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू यू पीपल हैव ऑन दिस? जैसा कि अभी प्रियांशी ने कहा कि हम सोशल मीडिया के थ्रू अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं, तो लेकिन वहाँ पे अगर आपका वो जो भी सोशली आपका पेज बना है सोशल मीडिया पे, अगर वो कोई हैकर हैक कर ले तो आपका पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ से वो ले सकता है, आपके अकाउंट में जितना मनी होगा वो भी ले सकता है, और जितना भी आपको ऑर्डर उस पर मिले होंगे ऑर्डर को भी कैंसिल कर सकते हैं, और आपके बारे में पूरी जानकारी निकाल सकता है सोशल मीडिया के थ्रू।
अच्छा, तो कृष्णा का पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखिए सोशल मीडिया पे अपना बिजनेस तो आप ले जा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉड का रिस्क बहुत हाई होता है। हैकर्स भी चाहे तो आपका जो भी आपका डेटा है वो ले सकते हैं, जो भी आपके कस्टमर हैं उनकी डिटेल चुरा सकते हैं, तो रिस्क भी होता है सोशल मीडिया पे, ऐसा कृष्णा का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उपेंद्र हैव सम डिफरेंट पॉइंट ऑन दिस। सर मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि बहुत सी वेबसाइट ऑथराइज्ड होती हैं और नॉन ऑथराइज्ड होती हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ, ये सब ऑथराइज्ड हैं। अगर आप इनसे कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो ये आपके साथ फ्रॉड नहीं करेंगे। जो ऐसी वेबसाइट है जो नॉन ऑथराइज्ड हैं वो ऐसा कर सकती हैं। ओके, सो उपेंद्र का पॉइंट है कि ऑथराइज्ड वेबसाइट जो होती हैं आप उन्हीं पे जाते हैं तो आपको फ्रॉड के चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी कि 0 के बराबर होते हैं, ऐसा उपेंद्र का पॉइंट है। Hello everyone, my name is Adesh Yadav. As far as student topic is concerned, I'm going to put my point of view on the topic. पहले की युवा पीढ़ी थी वो आपस में बातचीत करते थे तो उन्हें एक प्रेरणा मिलती थी, एक खुशी मिलती थी, बट आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। और कहीं अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग उसकी मदद नहीं करते हैं और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर चढ़ा देते हैं। ओके, वेरी नाइस पॉइंट आदिश हैज रेज दैट कि सोशल मीडिया का क्रेज इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर कहीं पे कोई व्यक्ति डूब रहा है पानी में तो उसको बचाएंगे नहीं, उसकी वीडियो बनाएंगे कि कैसा आप फील कर रहे हैं, राइट। और कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कोई बात हो जाए, कहीं पे अनहैपनिंग हो जाए, कहीं पे रॉन्ग चीज़ें हो जाए, तो उसको इस बात के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं कि उसको सोल्यूशन ना दे दें, पहले वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दें। तो इससे क्या हो रहा है कि मानव की संवेदना कम हो रही है सोशल मीडिया के एक्टिवेट होने के माध्यम से। सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा नुकसान है कि हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ चले गए हैं। एक्चुअली मानव क्या फील कर रहा है, ह्यूमन बीइंग क्या फील कर रहा है, उस पर हम ध्यान कम दे पा रहे हैं, ऐसा आदेश का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने टैलेंट को भी दिखा सकते हैं। आज तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने टैलेंट को नहीं दिखा पाते, तो वो सोशल मीडिया के थ्रू अगर वो बेस्ट सिंगर है, बेस्ट डांसर है या फिर किसी भी एक्टिविटी करने में बहुत ही माहिर है, तो वो सोशल मीडिया के थ्रू पूरे वर्ल्ड को अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं और बहुत सारी पॉपुलैरिटी हासिल कर सकते हैं। इवन फाइनेंशियल उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन वो भी सुधर सकती है। ओके, सो प्रकाशनी मीन टू से दैट कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, और जो भी आप जेन्युइनली आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है तो आप ऑडियंस तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं बिना किसी प्लेटफॉर्म के, और पूरा विश्व आपके टैलेंट को देखेगा और अप्रिशिएट करेगा। और सर मैं देश की बात को एग्री करता हूँ, जैसा कि कहीं पर एक्सीडेंट होता है तो लोग मदद करने की बजाय मतलब उसका वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन कुछ हद तक तो सही करते हैं, क्योंकि अगर वीडियो बना दें तो वैसा लोग देखते हैं तो सोचते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। देखने का एंगल देखिए, एक ही प्रॉब्लम को देखने का दृष्टिकोण बदल दिया तो कितना उसी पॉइंट पे कितना वही पॉइंट वैलिड लगने लगा। यानी कि अगर सोशल मीडिया पे किसी वजह से एक्सीडेंट हुआ तो अगर उसी सोशल मीडिया पे उसने उसको पोस्ट कर दिया और रीजन लिख दिया कि किस वजह से ये हुआ है, तो लोगों के लिए वो एक नॉलेज का काम करेगा, एक शिक्षा का काम करेगा, तो लोग उस टाइप की प्रॉब्लम से बचेंगे ताकि उस दुर्घटना से बच सकें। ऐसा उपेंद्र का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। जैसे कि सोशल मीडिया के द्वारा नॉलेज तो मिलती है, लेकिन वो एडल्ट के लिए तो सही है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो भी आजकल पूरे बाहर दुनिया से ज़्यादा पूरे सोशल मीडिया में मज़ा आने लगा है। वो बाहर लोगों से मिलने से ज़्यादा पूरे सोशल मीडिया पे लोगों से चैट करने में मज़ा आ रहा है, लोगों के साथ गेम खेलने में मज़ा आ रहा है, जिसकी वजह से वो फेस टू फेस बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग देखते कुछ और है और असल ज़िंदगी में वो रहते कुछ और है। ओके, तो कृष्णा का पॉइंट ऑफ व्यू है कि सोशल मीडिया जो है वो जो हमारे बच्चे हैं या जो भी लोग फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में इंगेज हो रहे हैं, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन कम हो रहा है, जिससे उनका मानसिक विकास बहुत ज़्यादा बाधित हो रहा है बच्चों का। ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू कृष्णा का निकल के आ रहा है। क्या सोशल मीडिया से ही हमेशा हम लोग हमको टैलेंट मिल रहा है हर चीज़ करने के लिए? क्या पहले के ज़माने में लोग जितने लोग रहते थे, क्या वो मतलब सोशल मीडिया नहीं था तो क्या वो पहले नहीं कुछ बन जाते थे? जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, ये लोग क्या सोशल मीडिया था तो क्या उस पर हमको एजुकेशन नॉलेज सब पा के था हम लोग कुछ बने?
क्या वो लोग पहले के ज़माने में ऐसे लोग नहीं थे क्या कि सोशल मीडिया ही रहेगा तभी हम उसको टॉयलेट में प्रस्तुत कर सकते हैं? या जैसे कि न्यूटन साहब हैं, इनकी इतनी लॉ है, और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन इनकी इतनी वो है, क्या वो हर चीज़ क्या सोशल मीडिया के द्वारा प्रस्तुत किए हैं? ओके, आयुष का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो भी टैलेंट दिखाना है, जो भी आपको प्रतिभा आपको आगे बढ़ाना है, तो सोशल मीडिया एक माध्यम हो सकता है, बट केवल वही माध्यम है ऐसा नहीं है। आपको जो पहले के लोग थे, जो महान लोग थे, वो बिना सोशल मीडिया के भी पूरे अपना टैलेंट पूरी दुनिया को दिखाए और आगे बढ़े हैं, ऐसा आयुष का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सुनील फ्रॉम ग्रेड 9। जैसा कि आयुष ने कहा कि वो अपने टैलेंट को सोशल मीडिया के थ्रू नहीं दिखाए थे, तो मैं इनसे पूछना चाहूँ कि आपको विश्व को पता कैसे चला कि इन्होंने इस चीज़ की खोज की थी? मतलब उस टाइम पे उन लोग कोई विश्व को कैसे पता चले कि उन्होंने इस टाइम को, उन्होंने बुक तो एक बनाई थी, लेकिन कोई दुनिया को पता क्या चला कि उन्होंने यही खोज की? कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया नहीं है, लेकिन कोई और माध्यम जरूर होता है जिससे आपके अच्छे काम को पूरा विश्व जानता है। तो कोई ना कोई माध्यम जरूर होता है, तभी आपके अच्छे काम पूरे विश्व तक पहुंचते हैं। ओके, नेक्स्ट उपेंद्र हैव सम डिफरेंट पॉइंट ऑफ इनसे आई से कहना चाहता हूँ कि जैसे पहले के ज़माने में 10,000 लोग में 1 लोग पढ़े लिखे होते थे, तो उनको लोग बढ़ावा देते थे कि आपने ऐसा किया, कुछ तो किया। लेकिन आजकल के समय में इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, तो सभी लोग टैलेंटेड हैं और सभी लोग तो बढ़ना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग हैं कि उनको दबा देते हैं, लेकिन अब वो दबेंगे नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू अपना जो भी टैलेंट है लोगों तक पहुँचाएंगे। ओके, तो उपेंद्र का पॉइंट ऑफ व्यू है कि पहले क्या होता था कि जैसे आपके अंदर बहुत प्रतिभा है, बट किसी की वजह से, किसी व्यक्ति, किसी प्लेटफॉर्म की वजह से वो सप्रेस हो जाता था, वो दुनिया के सामने नहीं आ पाता था, आप कुंठित हो जाते थे, अपने प्रतिभा को नहीं दिखा पाते थे और आप धीरे धीरे बुराई के रास्ते पे चले जाते थे। बट आज के डेट में सोशल मीडिया के माध्यम से आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पूरे विश्व तक पहुंच सकते हैं, ऐसा उपेंद्र का पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है। ओके, हेलो, माई सेल्फ फजल, आई ग्रेड इन क्लास 8। टू टॉपिक इज सोशल मीडिया। जैसे कि लोग एजुकेशन का मिसयूज करते हैं, तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि लोग होते हैं कि वो जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, उनकी फ़ीस मांगी है, तो उनकी फ़ीस मांगी, वो अपना एजुकेशन क्लियर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू वो अपना एजुकेशन भी क्लियर करें। जैसे कि इंस्टीट्यूट की फ़ीस मांगी है, तो वो अपना सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे कि यूट्यूब हुआ, तो उस पर पढ़ के अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। ओके, फैज का पॉइंट है कि जो भी महंगी फीस है अगर किसी इंस्टीट्यूट की, जो नॉलेज हमको पहले बहुत पैसे खर्च करके मिलती थी, वो नॉलेज आज के डेट में सोशल मीडिया या यूट्यूब के माध्यम से हमको ईजिली मिल जाती है, या जो बच्चे फिनेंशियली कमज़ोर हैं वो उसका सहारा लेते हैं और ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में। ऐसा फैज का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। जैसे कि अभी फैज ने कहा कि सोशल मीडिया के द्वारा बच्चे पढ़ ले रहे हैं, उन्हें कम फीस में, जैसे उन्हें फीस नहीं देनी पड़ रही है पढ़ने के लिए, लेकिन अच्छी पढ़ाई के लिए उस पर भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, क्योंकि ऐसे कोई उस पर पढ़ाता नहीं है, उसको भी उसके बदले कुछ चाहिए होता है। ओके, कृष्णा का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ठीक है, आपको कुछ कंटेंट मिल जाएंगे, बट अगर आपको डिटेल में सारे नोट्स चाहिए और सारे गाइडलाइंस चाहिए, तो आपको वहाँ भी कुछ ना कुछ मनी पे करना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ऐसा कृष्णा का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। उत्कर्ष है सम पॉइंट ऑन दिस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज उत्कर्ष। एज टुडेज टॉपिक इज सोशल मीडिया। जैसा कि कृष्णा भैया ने बोला कि तो हमें अच्छी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, तो हम अच्छे टीचर से पढ़ने के लिए कुछ पैसा नहीं दे सकते हैं? जैसे कि कृष्णा ने कहा था कि अगर हम किसी भी सोशल मीडिया के किसी भी ऐप से पढ़ते हैं, तो फिर हमको उसका मतलब पे करना पड़े सब्सक्रिप्शन। मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि अभी ऐसे बहुत सारे ऐप है जहाँ पे एकदम फ्री कोर्स अवेलेबल कराया जाता है, और कुछ कोर्स में मतलब सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, लेकिन सारे हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जितने भी ऐप हैं पढ़ाई के लिए, वो सारे हमको सब्सक्रिप्शन देना ही पड़ता है। बहुत सारे चैनल पर हम फ्री भी पढ़ सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो प्रकाशनी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग हैं जो पेमेंट लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे भी हैं जो टोटली फ्री हैं, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। ऐसा प्रकाशनी का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। जैसे कि अभी प्रकाश ने कहा कि सोशल मीडिया पे सभी चैनल पे सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है, उस पर कुछ चैनल फ्री भी होते हैं, लेकिन अगर आपको सोशली पढ़ना है तो उसके लिए आपको मोबाइल की ज़रूरत तो पड़ेगी, उसके लिए तो पैसे लगते ही है, प्लस आपको रिचार्ज के भी पैसे अलग से लगते हैं।
ओके, तो कृष्णा का कहना है कि हाँ कम से कम ठीक है, आप उस कंटेंट का पैसा नहीं देंगे, लेकिन आप एक अच्छी मोबाइल और अपना डेटा रिचार्ज करने का पैसा तो आपको खर्च करना ही पड़ता है। तो हाँ ठीक है, मिनिमम रुपए खर्च करके भी आप एजुकेशन ले सकते हैं। इवन आप एजुकेशन का कॉस्ट नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मोबाइल और रिचार्ज का कॉस्ट तो आपको लगेगा ही, ऐसा कृष्णा का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। जैसे कृष्णा ने कहा कि अगर पढ़ाई के लिए हमको फ़ोन लेना पड़ेगा, सर ऐसे बहुत लोग हैं जो मतलब अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए फ़ोन नहीं खरीद सकते, लेकिन खुद के इंटरटेनमेंट के लिए फ़ोन ले सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अगर अच्छे से मतलब हाई लेवल की एजुकेशन उसको मिले और आगे चल के बड़ा आदमी बने, तो फिर हम कुछ पैसे लगा के फ़ोन खरीद के तो उसको लाइफ दे ही सकते हैं और रिचार्ज भी करा सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, प्रकाशनी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर अपने बच्चे को आपको आगे बढ़ाना है तो इतना तो सेक्रीफाइस आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अच्छी चीज़ के लिए कुछ ना कुछ पे तो करना ही पड़ेगा आपको। तो आप अपनी इंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल खरीद सकते हैं, तो क्या बच्चे के एजुकेशन के लिए मोबाइल नहीं खरीद सकते? ऐसा प्रकाशनी का पॉइंट है। इन माय ओपिनियन, जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग सबसे कनेक्ट रहते हैं, और जैसे कि कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू सबको दिखा सकते हैं और मतलब अपने समाज को बता सकते हैं कि मतलब ऐसा यहाँ पर हो रहा है। तो सोशल मीडिया भी इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हाय एवरीवन, जैसा कि प्रकाशनी ने कहा कि ऑनलाइन कोचिंग चलती हैं तो उससे हम लोग फ्री में देख सकते हैं। तो जैसे कि टीचर और स्टूडेंट फ्री में एजुकेशन मिल जाता है, तो जो टीचर और विद्यार्थी के बीच का जो रिलेशन है वो फीस नहीं है। जब तक विद्यार्थी टीचर से डिस्कशन नहीं करेगा तब तक वो किसी भी क्वेश्चन को नहीं समझ पाएगा। सिर्फ वीडियो देखने से ही कोई विद्वान नहीं बन जाता। अच्छा, प्रशांत का कहना है, प्रशांत मी टू से दैट कि देखिए ऑनलाइन वीडियो से आप नॉलेज तो ले लेंगे, लेकिन जब आप किसी से ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन जब किसी टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम से आई कांटेक्ट बनाते हैं, टीचर को पता चलता है कि आप कितना समझ रहे हैं। आपका फेस देख के वो समझ जाता है कि आप कितना समझ रहे हैं, कितना नहीं समझ रहे हैं। एक बॉन्ड डेवलप होता है उस टीचर और बच्चे के बीच में, और आप टीचर की पूरी पर्सनालिटी से प्रभावित होते हैं। एक जो टीचर होता है ना, आपको इंटरनली केवल पढ़ाता ही नहीं है, आपकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज करता है, ऐसा प्रशांत का मानना है और बिल्कुल सही है ये। तो इसके साथ इफ एनीबॉडी हैव डिफरेंट पॉइंट ऑन दिस। प्रकाश ने कहा कि पेरेंट्स अपने इंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल दे सकते हैं, तो क्या पढ़ाई के लिए नहीं? तो पेरेंट्स तो वो एजुकेशन किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट में भी दे सकते हैं, क्योंकि टीचर से हम अपने डाउट भी पूछ सकेंगे और टीचर हमें मोटिवेट भी करेंगे, और हम जब मोबाइल से दूर रहेंगे तो हमारी हेल्थ भी बनी रहेगी। वेरी नाइस। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑफलाइन बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन एजुकेशन लेने की कोशिश करें, क्योंकि ऑनलाइन में आप नॉलेज भी लेते हैं लेकिन सतही नॉलेज लेते हैं, आप सरफेस का नॉलेज लेते हैं। टीचर की ना पूरी पर्सनालिटी से आप प्रभावित होते हैं, ना टीचर आपको जान पाता है कि आप कितना समझ रहे हैं। एक बॉन्ड टीचर और स्टूडेंट के बीच में नहीं बन पाता है, ऐसा सिद्धांत का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। श्लोक, हैव सम पॉइंट ऑन दिस। हेलो माय सेल्फ श्लोक शर्मा, आई एम सम ओपिनियन फॉर डिस्कशन। तो जैसे कि कहा कि सोशल मीडिया के कारण हम अपना हेल्थ खराब करें, लेकिन सोशल मीडिया के कारण बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मनी प्रॉब्लम के कारण आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के कारण वो आगे एजुकेशन भी ले सकते हैं और मतलब अपने कुछ टैलेंट को दिखा भी सकते हैं। ओके, तो श्लोक का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिसके पास पैसे नहीं है वो सोशल मीडिया के हेल्प से अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, और एजुकेशन ना लेने की स्थिति में भी वो आके ले सकता है सोशल मीडिया से। जैसा कि सिद्धांत ने कहा था कि जो पेरेंट्स होते हैं वो मतलब कोई ऑनलाइन कोचिंग ना करा के किसी भी अदर भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हैं। मैं ऐसे कहना चाहती हूँ कि जब अभी कुछ साल पहले जब कोविड लगा था तो उस टाइम सब कुछ बंद था, मतलब सब कुछ बंद था, कुछ भी नहीं खुला था, लोग अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रहे थे। उस टाइम उस टाइम तो पढ़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि 2 साल लॉकडाउन लगा तो एकदम सब कुछ एकदम माइंड क्लियर हो जाता है उसमें बच्चे का। इसलिए अगर सोशल मीडिया नहीं होती तो फिर वो बच्चा जो कुछ पढ़ रहा, मतलब अगर लॉकडाउन लगा सब कुछ एकदम बंद था तो फिर वो कैसे बाहर कोचिंग पढ़ने जाता या फिर स्कूल जाता। अगर वो घर पे है तो घर पे वो सेफली मोबाइल से 1 घंटे 2 घंटे पढ़ भी सकता है। और रही हेल्थ की बात, तो ज़्यादा हम इससे एग्री हो सकते हैं कि ठीक है 5 घंटे मत फ़ोन यूज़ करो, लेकिन 5 में या 10 मिनट फ़ोन देखने से कोई भी हेल्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आसनी का कहना है कि ठीक है ऑफलाइन नॉर्मल कंडीशंस के लिए बेस्ट ऑप्शन है, बट देखिए किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, जैसा कि अभी बहुत रिसेंटली हमने देखा कि जब कोविड आया और सब कुछ बंद हो गया तो
सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से बच्चे अपनी पढ़ाई कर पा रहे थे, ऐसा प्रकाशनी का मानना है। जैसे कि प्रकाशनी ने कहा कि कोविड में ऑनलाइन हम लोग पढ़ पा रहे थे, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन तो कनेक्ट हुए, लेकिन यूजर्स ज़्यादा हैं, सब लोग घर पे हैं, तो अगर हम लोग उसको कनेक्ट नहीं कर पाए तो लोग उस सोशल मीडिया का हम लोग रॉन्ग यूज कहते हैं चलो क्लास इतनी बजे है और नेटवर्क बफरिंग कर रहा है तो हम कुछ गेम्स खेल लेते हैं, और उस गेम से चक्कर में हम अपना पूरा लेक्चर छोड़ के पूरा टाइम वेस्ट करके ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज चीज़ है। मैं इस लोग के बात को काउंटर करूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि जो जिसके पास पैसा नहीं रहता है वो स्कूल में पढ़ ही नहीं पाते, उनके पास मतलब फीस देने की क्षमता नहीं रहती है। लेकिन पहली बात ये है तो अगर वो सोशल मीडिया द्वारा पढ़ सकते हैं, लेकिन पहली बात तो आपको मोबाइल के लिए आपके लिए पैसा आ जा रहा है, लेकिन आपको पढ़ाई के लिए थोड़ा पैसा नहीं जा सकते, आप स्कूल में नहीं जा सकते। जैसा कि प्रकाश जी ने बोला था कि कोविड में ऑनलाइन क्लासेस चली थी, जिसकी वजह से जो बच्चों का एजुकेशन ख़राब नहीं हुआ था। तो मेरे जैसे बहुत से लोग हो गए जिनको कुछ समझ में नहीं आया था लॉकडाउन के समय में ऑनलाइन क्लासेस में, और वजह से सोशल मीडिया का ज़्यादा क्रेज़ फैला था, क्योंकि लॉकडाउन में सभी लोग खाली थे और बच्चे भी घर पे थे, और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ लॉकडाउन में ही किया था, जिसकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया का लत लग गया और वो उसे अब छोड़ नहीं पाए। ओके, तो कृष्णा का पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखिए लॉकडाउन में स्कूल वालों ने या बाकी लोगों ने चला तो दिया था, बट उसका बहुत बुरा असर पड़ा था बच्चों की मानसिकता पे, बच्चों की सोच पे, और वो एक लत लग गई उनको मोबाइल के सामने बैठने की। और भले उनको समझ में आए ना आए, क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग तो कुछ हो नहीं पा रही थी, क्योंकि नेटवर्क का इशू है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं था कि हर जगह स्पीड अच्छी आए और हर बच्चा कनेक्ट कर पाए। तो ठीक है, उन्होंने एक ऑप्शन दिया था, बट वो ऑप्शन बहुत फ्रूटफुल नहीं हो पाया, ऐसा कृष्णा का पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है। So Upendra have some different point on this. Yeah. जैसा कि मैं कृष्णा से कहना चाहता हूँ कि जिस समय लॉकडाउन लगा था उस समय कुछ भी नहीं पढ़ाई हो रही थी, तो ना कुछ से कुछ ही बढ़िया, और पूरे देश में पूरे हर जगह लॉकडाउन लगा था। तो कुछ एक दो जैसे कुछ लोगों के मिसयूज करने से पूरा वो ऑनलाइन जो सोशल मीडिया था वो ख़राब नहीं, क्योंकि बहुत से लोग पढ़ने वाले भी थे। और मैं इनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप सोशल मीडिया का यूज किस तरह से करें। अच्छे तरीके से करें तो आपके लिए अच्छा है, अगर ख़राब तरीके से करें तो आपके लिए ख़राब है। और आज के समय में जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर कोई आपका डाउट रह गया, आप अपने टीचर से क्लियर नहीं कर पाएँ, तो आप घर आके सोशल मीडिया से उसे क्लियर कर सकते हैं। तो उपेंद्र का कहना है कि जैसे आप किसी चाकू का इस्तेमाल घर में सब्जी काटने के लिए करते हैं या हाथ काटने के लिए करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही सोशल मीडिया का यूज आप अपने फायदे के लिए करते हैं या नुकसान के लिए करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या रेशु हैव सम मोर पॉइंट ऑन दिस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ रेशु यादव फ्रॉम क्लास 2। माई ओपिनियन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो अपने आप को बोरिंग महसूस करते हैं, तो हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बोरिंग को ख़त्म कर सकते हैं। आप अकेले कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपके पास समय है, कोई बात करने के लिए नहीं है, तो सोशल मीडिया उस समय आपका साथी होता है और आप बिना किसी परेशानी के आराम से वो अपना टाइम पास कर सकते हैं। ऐसा रेशु का पॉइंट है और बहुत ही वैलिड पॉइंट है। वेरी नाइस डिस्कशन वी हैड टुडे। बहुत अच्छा डिस्कशन था, क्योंकि कोई भी चीज़ ना पूरी तरीके से अच्छी होती है ना पूरी तरीके से खराब होती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपका फैन, आपकी टीवी, आपका लाइट, आपका मिक्सर, आपका फ्रिज सब चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, और यही इलेक्ट्रिसिटी आपकी जान भी ले सकती है। तो आप अगर सावधानी से कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। वैसे ही सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की अच्छाइयाँ भी हैं और साथ ही साथ बुराइयाँ भी हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करना है। तो आज का डिस्कशन बहुत ही हेल्दी डिस्कशन था, और जितने भी व्यूअर होंगे हमारे, उनको भी आइडिया होगा, उनको भी एक नॉलेज मिलेगी कि सोशल मीडिया से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कैसे हम बच सकते हैं। ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू आज के डिस्कशन से निकला है।